हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल है भाई आप सबके? हाँ, आशीष, दीक्षा, सुशांत, मानसी, रोहित, प्रतिमा, अर्चना, शिवानी, चांदनी, संतोष, गुड इवनिंग। बहुत भयंकर बारिश हो रही है भाई यहाँ पर। आपके उधर बारिश हो रही है अच्छी? चलो। चलो भाई, ये फॉर्मूला सबने पढ़ के आए या नहीं आए ये बता दो। ठीक है, करें स्टार्ट। मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए दिया था, और पढ़ने के लिए क्या बल्कि याद करने के लिए दिया था। याद किया आप लोगों ने? रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ तो, भयंकर हो रही है भाई। बारिश के कारण फिर आज फंस गए, है ना। हाँ, देखो होता क्या है कि इंस्टीट्यूट से मुझे घर आने में लगते हैं यूजुअली 15 मिनट, है ना। तो मैं 5:30 बजे इंस्टीट्यूट से निकल जाता हूं, ये मानकर कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कभी ट्रैफिक में फंसते हैं, आज बारिश में फंस गए, अब मैं इसको ना 5:15 कर लूंगा। पर क्या करो, कोई ना कोई, जैसे लास्ट मोमेंट पे कई बार क्या होता है, मैं निकलता हूं, कोई स्टूडेंट आ गया, अब बोलता है सर मैं बहुत दूर से आया हूं और मिलना ही है। अब मेरे सामने बड़ी दुविधा फंस जाती है कि इससे अगर मैं मिला तो क्लास लेट होगी, और अगर इससे नहीं मिला तो फिर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मैं चाह के भी जल्दी निकल ही नहीं पाता, है ना। चलो, खैर, करें शुरू। वीडियो बफर कर रहा है यहां से, एकदम सही चल रहा है यार, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अभ्यासम आपका चालू हो गया होगा ना? आज क्लासेस भी लगी होगी आपकी अभ्यासम की तो, आया ना? ठीक, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? इसको क्या दिक्कत हो रही है यार? एक मिनट रुको। वीडियो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हम्म। ठीक है। ऑल ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है। देखो भाई, आपको एक चीज हम सबसे पहले समझाते हैं कि आखिर इसमें फ्रस्टम में क्या होता है ना। आप कल्पना करिए एक शंकु की। मैंने आपको वैसे समझाया था कि फ्रस्टम इज नथिंग बट अ कोण, जिसको आप क्या करते हो, काट देते हो, है ना। ये हो गया। अब आप कल्पना करिए कि आपने यहां कहीं से आपने इसको कट लगा दिया, है ना। आपने इसको कट लगा दिया, तो अब ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा आपका अलग हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शंकु, मतलब फ्रस्टम। जैसे इसको जस्ट मैं फोटोकॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसकी एक और फोटोकॉपी कर लेता हूं। देखें, अब यहां पे क्या होगा कि अगर ये ऊपर का हिस्सा हटा दिया जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा शंकु, है ना, मतलब फ्रस्टम। और इसी प्रकार अगर नीचे का हिस्सा हटा दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार का रूप धारण कर लेगा। आया ना?
तो आप दोनों पीसेस बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे जो कभी एक ही थे। तो ये जो हिस्सा आपका कहलाता है इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम, या इसको हम कहते हैं छिन्नक, या इसको हम कहते हैं बाल्टी, या इसको कहते हैं बकेट, एंड सो ऑन। गॉट इट? हाँ, ठीक है। अब एक बात समझना, हाँ उल्टी बाल्टी बोल लो आप उसको। अब यहां पर क्या होगा, दो दो रेडियस होगी, एक छोटी रेडियस होगी, है ना, ये छोटी रेडियस है, एक बड़ी रेडियस होगी, कैपिटल आर हो गया। इसके अलावा इसकी अपनी एक हाइट होगी और इसकी अपनी एक क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस, यानी इसका केवल कवर बाहर वाला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, पाई आर एल। तो आर दो दो हैं तो ये आ गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा कि ऊपर वक्र पृष्ठ यानी उसका कर्व हो गया, लेकिन दोनों आधार भी तो लेने पड़ेंगे, तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये दोनों और जुड़ जाएंगे। कर्व में अगर दोनों आधार जुड़ गए तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, है ना। और आयतन बस इसका याद कर लो भाई। देखो एक तो एल हो गया, तो एल कैसे निकलेगा, एक प्रकार से आप समझिए कि हम इसको ऐसा अगर एक यहां पे समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करें, तो ये हो गया इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी लेंथ, ये हो गई इसकी हाइट। अब ये जो दूरी है ये क्या है, ये कंप्लीट है कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर घट जाए तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बचेगी वो क्या बचेगी, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर। तो अगर मुझे स्लांट हाइट निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो मैं इस प्रकार से समकोण त्रिभुज क्रिएट करके स्लांट हाइट निकाल सकता हूं, है ना। और आयतन का फॉर्मूला बस याद कर लो, पाई बाय 3h। भाई 1/3 था, शंकु में 1/3 था, तो यहां पे 1/3 यथावत है। पाई और एच आ गया, एक बार स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर, और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, ये बन गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसके आयतन का सूत्र। कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी तो जल्दी से बोलो, आ गया समझ में? ठीक है, इसमें फॉर्मूला कैसे बना हम उस पे नहीं जाएंगे, आप बस याद करो और समझो कि ये क्यों है, और बहुत बड़ी बात नहीं है। पाई आर एल तो दोनों आर आ गया, कर्व में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। आयतन क्या है, 1/3 पाई एच, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, आर इंटू आर। और एल का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। चलो पहले कुछ सिंपल से डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, फास्ट। हम्म। संगीता जाजम जी, आपका कमेंट हमें दिख रहा है, तो फिर कमेंट की कोई दिक्कत है नहीं आपके ना, आपके कमेंट दिखते हैं। सतीश, चलो संजीवनी बुक मिल गई है, बढ़िया। जिनको नहीं मिली इंतजार अभी थोड़ा सा और करें ना, घबराना नहीं। हाँ जी, ठीक है। आ गया आंसर।
अभी आपको मैंने सिंपल बताया, आपको फॉर्मूला बनाना भी बता दिया, जैसे ये है और ये है, ये एल होता है, ये एच होता है और ये आर माइनस आर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आपको ऊंचाई दी हुई है, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल में एल, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको दोनों त्रिज्या दी है, हाइट दी, हाइट कितनी दी है 8, तो 8 का वर्ग हो गया आपका 64। आर माइनस आर तो डायरेक्ट माइनस कर दू, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इनको प्लस किया तो कितना आ गया 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। सो योर आंसर इज 10। 10 आपके प्रश्न का आंसर है। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक छिन्नक को पिघला के एक बेलन बनाना है ना। इसको पिघला के क्या बनाना है, एक बेलन बनाना है। तो दिखती बात है, आयतन का सूत्र लगेगा पाई 3h, है ना, आर स्क्वायर आर आर और प्लस आर बराबर में इस भाई साहब का पाई आर स्क्वायर एच। आर एच में कंफ्यूज मत होना, कोडिंग करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इसकी आर एच अलग है और इसकी आर और एच अलग है ना, दोनों को काटना मत इधर से उधर, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है और आंसर बताना है। ठीक है, वो भी आपकी मैं मदद कर देता हूं। इन्होंने ये भी कहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो बेलन की हाइट कितनी है देखना, पाई का मतलब हो गया 22/7 और नीचे 3 पहले से है। हाइट कितनी है भाई, हाइट देखो यहां लिखी हुई है 45, 45 ये आ गया। इसके बाद आर का स्क्वायर, एक त्रिज्या 28 है, एक 7 है, तो एक हो जाएगा 28 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 28 इंटू 7। उधर चलें तो बेलन बनाना है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो दिया हुआ है ना। तो आप क्या करिए, ये आर है तो इसको 3x मान लो, और ये h है इसको 5x मान लो। तो क्या होता है ये होता है पाई आर का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग 9x स्क्वायर, और ऊंचाई यानी 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25x का स्क्वायर। इसको 5x मान लो और इसको 3x मान लो, तो पाई आर स्क्वायर एच। और अच्छी बात क्या है, सॉरी एच में स्क्वायर नहीं लगेगा। अच्छी बात क्या है कि आपके पाई से पाई कट जाएगा, यहां पे अगर मैं पाई भी लिखा रहने देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो कट जाता। इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है आपको। आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी, जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी फिर आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यानी पूरा सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू पता चलेगी, उस एक्स से इस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस और हाइट कितनी कितनी है 3x है और 5x है, तो इससे आप पता क्या लगा लेंगे उसकी रेडियस और हाइट। उसके बाद आपको 2πRh और अलग से निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको अलग से और बताना है लास्ट में। कर पाएंगे जल्दी से बोलो। क्या हो गया, अरे यार हाँ सॉरी, मैं उसका स्क्वायर पूरा ही लिख दिया। एच की वैल्यू तो 5x है ना, तो ओनली 5x आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5x आएगा। करिए अब इसको फटाफट सॉल्व।
हो गया। 4620 रागिनी ने सबसे पहले बताया है, बहुत अच्छे रागिनी। जो लोग बहुत कॉपी पेस्ट करेंगे बार बार संजीवनी बुक को लेकर, तो मुझे मजबूरन टीम को कहना पड़ेगा आपको उड़ाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, है ना। शबनम जी थम जाइए आप, है ना। ऑर्डर हो गई है, बुक मिल जाएगी, चिंता ना करें। प्रिंसी कह रही है किताब मिल गई है, चलो बढ़िया, बधाई। चलो रखें वैल्यू। तो यहां पे 3 से, देखो आप तो एक चीज यहां पे समझो कि 9 और 5 45 से ये 45 गया, है ना। और इधर एक्स स्क्वायर और ये 3 को मैं और इधर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 3x²। 28 का वर्ग होता है 784, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 इंटू 8 56, और 14 और 5 हो गया आपका 19। इसको जोड़ देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यही करना है ना। तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 49, और इसको अगर जोड़ दिया तो ये आपका, अगर 4 दे दिया तो ये हो गया, ये 1049, यही आ रहा है क्या, बताओ। 1049, 29, 1029 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 आया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया। अगर अब यहां पे मैं देखता हूं क्यूब रूट, अब यहां पे देखूं तो 3 तिया 9, 3 इंटू 4 12, 3 तिया 9, 343, 343 किसका घन होता है, 7 का। तो आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी 7। अब आपको वक्र पृष्ठ बताना है, तो वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h, तो ये आ गया 2 पाई का मतलब आ गया 22/7 r, तो 7 का 3 गुना, त्रिज्या आ गई 21, h 7 का, इस वाले 7 का 5 गुना, 7 इंटू 5 हो गया आपका 35। तो अब इसको सॉल्व करो और फिर बताओ कि फाइनली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे दिख गए हैं, 4620 कहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो विश्वास कर लेते हैं तो अपने ही आप 4620 आपका आंसर एट द एंड आ रहा होगा। डन। तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला याद है, तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी खास इसमें, है ना। चलें आगे। हम्म। अच्छा सावन, बधाई हो भाई, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। एक छिन्नक रूपी यानी एक फ्रस्टम जैसा क्यूबॉइड है, बाल्टी का पानी 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है, निचले और इसकी त्रिज्या दी है, एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसका इसका आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ड्रम में पानी की ऊंचाई क्या है, कुल मिलाकर आप एक बेलन में ले रहे हो, ऊंचाई निकालना है। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, π/3h r² r इंटू आर, और इधर आ जाएगा πr²h।
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बाल्टी में एक बेलन जैसा एक ड्रम डाल रहे हो, कितना पानी आएगा उसमें, तो बस बेलन के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। वैल्यू पुटिंग करो और आंसर बताओ। आपके पाई से यहां पे पाई कैंसिल हो जाएगा। हाइट कितनी है बाल्टी की, 35, नीचे 3 आ जाएगा। एक रेडियस 18 है, एक रेडियस 12 है, और एक 18 और 12 है। ठीक है। और इधर चलें तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 20 है, तो 20 का स्क्वायर और ऊंचाई पता लगाना है, इतना सा सॉल्व करना है। करो जल्दी से। हम्म। गुड। लगाओ, इसमें शायद डिजिटल सम भी लग जाएगा, है ना। हाँ जी, हो गया। 19.95। डिजिटल सम लगा के देख लें क्या। चार चार तिया 12 यानी 3, पर ये 3 दिक्कत देगा आपको, है ना, नीचे 3 आ जाएगा। तो आपको या तो 35 लेना पड़ेगा या 3 लेना पड़ेगा। इस 400 को मैं नीचे ले लेता हूं, 20 का स्क्वायर 400 यहां ले लेता हूं। 18 का वर्ग कितना हो गया, 324। 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। 18 और 12 कितना हो गया भाई, 18 और 12 हो गया आपका कितना, 216, 216। तो अगर ये 3 से कट जाते हैं तो हम डिजिटल सम आराम से लगा लेंगे, और अगर नहीं कटे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर समझेंगे क्या करना है ना। तो ये कितना हो रहा है, 6 4 10 और 4 हो गया 14, 4 2 6 7 और 1 हो गया 8, 3 2 5 और 1 6। ये आ रहा है आपका 684। और यहां पर हो जाएगा आपका हाइट, यहां तक ठीक है, 684 तक, है ना। अब 3 से कैंसिल करके देखते हैं, और ये तो कट रहा है, आपकी सबसे बड़ी जीत यही है। 3 से कैंसिल हुआ, 3 का दुगना 6, 3 का फिर से दुगना 6, 3 इंटू 8 24। अब टेंशन मत लो, डिजिटल सम लगा लो, क्योंकि नीचे से बस हमें 3 को ही हटाना था, बाकी अपना काम तो हो गया, है ना। आप चाहें तो इस 400 को ऐसा कर लो, 4 और 100 कर लो, तो 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 इंटू 5 20 और 4 इंटू 7 28। तो अब देखो कुछ भी नहीं है। ये हो गया 5 और 3 8, और ये हो गया 7 और 5 12, 12 मतलब 3, 8 तिया 24, और 24 मतलब कितना आ गया, 6। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम क्या हो, 6 हो। तो देखना, 6 और 3 9, बचा कितना, 5। इसका आ रहा है 5, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 और 9 गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, इसके आंसर होने की संभावना है। 8 और 1 9 गया, तो बचा कितना, 7। 5 और 2 कितना होता है, 7। हमारा डिजिटल सम 6 है, और 6 एक ही ऑप्शन में है, यानी आप सबको बधाइयां। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 19.95, 19.95। डिजिटल सम लग रहा है विदाउट एनी दिक्कत।
ठीक है, चलिए आगे। हाँ, देखो अभ्यासम बैच आप सभी को दिख रहा होगा, जिन्होंने भी नए कोर्स में हैं उन्हें तो दिख रहा होगा, और अभी मैंने जस्ट टीम से कंफर्म किया है। अगर आपके पास पुराना बैच है तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जहां पे वो रहता है ना कि ऊपर जब माय कोर्सेज में जाते हैं तो ऊपर अपकमिंग लिखा आता है, फिर अपकमिंग के बाद आपका लिखा आता है कंटेंट, है ना, फिर लिखा आता है टेस्ट। तो उसी में आप आगे जाना, आपको एक नोट्स वन नाम का ऊपर दिखता है, नोट्स वन। तो नोट्स वन या नोट्स टू के अंदर आपको अभ्यासम बैच दिखेगा, तो आप देख लेना, और अगर ना दिख रहा हो तो आप सपोर्ट टीम को मेल करना, क्लासेस में बताने से कोई मतलब नहीं है ना। नोट्स वन नोट्स टू में चेक करना, नहीं तो सपोर्ट टीम को मेल करना। तो अगर दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलो देख लिया प्रश्न। एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू अर्ध गोले से घिरे एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो बड़ा ही विचित्र तंबू है ये। कैसा तंबू है, नीचे तो मतलब फ्रस्टम शेप है ना, नीचे तो कैसा है, फ्रस्टम शेप है, लेकिन ऊपर अर्ध गोला है। ऊपर क्या है, अर्ध गोला है ना। ऐसा शंकु, ऐसा तंबू लगा हुआ है। नीचे क्या है, नीचे अर्ध गोला है, सॉरी ऊपर अर्ध गोला है, और नीचे पूरा क्या है, छिन्नक है, फ्रस्टम है। तो ये इसका बेस हो जाएगा एक प्रकार से, आप समझ लीजिए, है ना। तो इनकी रेडियस तो कॉमन हो गई, इसकी रेडियस यहां अलग हो जाएगी, लेकिन ऊपर की रेडियस और इसकी अर्ध गोले की रेडियस सेम हो जाएगी। कितना कपड़ा लगेगा, तो कपड़े के लिए हमें केवल वक्र पृष्ठ की जरूरत होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है। तो बस वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र लगा देते हैं। तो तंबू छिन्नक फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर आर एल। ठीक है, पाई आर एल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और दोनों की रेडियस सेम है, स्मॉल आर दोनों की सेम है। तो बस वैल्यू पुटिंग करो और कर डालो इसको। ठीक है, क्लियर भाई। चलो, तो अब वैल्यू पुटिंग करो। लेकिन एक चीज और यहां पे ध्यान दो कि क्या आपको एल की वैल्यू पता है क्या, एल तो पता नहीं है, तो एल निकालो। एल कैसे निकालोगे, हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्ध गोले से सिरे से एक शंकु के छिन्नक का आकार है। अब एक और देखो, इसमें लॉजिक है। ऐसे मत समझना कि इसकी हाइट है, इसकी टोटल हाइट की बात चल रही है। यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 22.5, फुल हाइट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब आपको एक चीज पता है कि यहां से लेकर यहां तक 22.5 है। अच्छा, अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोले में अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यहां से यहां तक अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी, है ना। तो अगर स्मॉल आर, अच्छा इसमें और एक और दिक्कत है, ये दोनों क्या है, व्यास है, ये दोनों क्या है, डायमीटर है, तो इसका आधा भी करना पड़ेगा, है ना। तो एक त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक त्रिज्या हो जाएगी 10.5, और एक क्या हो जाएगी, इसका आधा कर दिया, इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 19.5, 19.5, है ना। तो अब सोचो, अगर इतना 10.5 है, पूरा 22.5 है,
अगर इतना 10.5 है तो बचा कितना, 12। यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। चलो, अब आप इसके आगे क्या कर सकते हो, अब एल निकाल सकते हो। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। तो एच मतलब ये, यहां से यहां तक एच है, तो 12 का वर्ग हो गया 144। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 19 5 में से 10 5 गया, कैपिटल आर में से स्मॉल आर गया, तो क्या बचा आपके पास, 9 बचा। और 9 का वर्ग क्या होता है, 81। और एल स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दूंगा। 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 और 1 हो जाएगा 2। और 225 किसका वर्ग होता है भाई, 225 होता है 15 का वर्ग। तो आपको एल की वैल्यू भी पता चल गई कि एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 15 है। ये पूरा डिपार्टमेंट आपको समझ में आया या नहीं आया। अब सबकी वैल्यू उठा के रखना है और बहुत सारा कैलकुलेशन करना है बस। समझे ना। ये पूरा 22.5 है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। अगर छोटी त्रिज्या 21.5 का आधा यानी 10.5 है, तो 10.5 गया, 22 5 में से 10 5 गया, तो बचा कितना आपके पास, 12। अगर ये 12 है, आर माइनस आर जो मैं बता चुका हूं, है ना, फॉर्मूला मैं आपको दिखा चुका हूं। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विच इज 9, तो 9 का स्क्वायर और बराबर में एल। तो एल की वैल्यू आ गई 15। रखो सबको। तो देखो पाई दोनों में कॉमन निकल जाएगा, पाई को कॉमन ले लो। आर प्लस आर दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा। इंटू एल, एल कितनी है आपके पास, 15 है। प्लस 2, पाई कॉमन ले चुका हूं मैं, आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी आपको लेना पड़ेगा 10.5 का वर्ग। ठीक है। अब 10.5 का वर्ग, आपको पता है 105 का वर्ग क्या होता है, 105 का वर्ग होता है 110 25। तो 10.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10.5 का वर्ग हो जाएगा 110.25। ठीक है। चलो, ये हो गया आपका पाई। 15 का 3 गुना हो गया 45, और 110 25 का डबल हो गया 220.5। ये दोनों जुड़ गए, तो ये आ गया 22/7। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये आ गया 0.5, ये आ गया आपका 0, 5 और 2 आ गया 7, 4 और 2 आ गया 6। क्या ये 7 से कट जाएगा क्या, 7 इंटू 9 63, बचेगा 4 जीरो, 7 इंटू 5 35, ये नहीं कटने वाला। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपको अब इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हम एक थोड़ा सा यहां पे अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप अनुमान समझना, मैं इसको बताता हूं आपको लगभग मान के करने में, अप्रोक्सीमेटली मानकर देखते हैं। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए 21 होता और ये आपका 670 ही होता, है ना, समझना। 7 से कट जाता 3 बार, तो 0 और 3 0, 7 तिया 21, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। आपका आंसर 2010 के लगभग आएगा, और बल्कि ज्यादा ही आएगा। आपने 22 को 21 माना है, अगर 21 को 22 मानेंगे तो 2000 से आंसर ज्यादा ही आएगा। और 2000 से ज्यादा और 2000 के करीब कौन है, एक ही ऑप्शन 2100। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बी आपके प्रश्न का आंसर है। आया। देख लो अच्छे से। ठीक है, लगभग मान के करने पे ही आंसर आ रहा है, तो आगे चिंता की बात ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था ना।
एक लंब वृत्तीय छिन्नक शंकु के छिन्नक को जिसकी ऊंचाई बड़े आधार छोटा आधार पिघलाकर छोटा सा गोला बनाना है, कितने गोले बन सकते हैं? देखो यार, आपको क्या करना है कि जो भी छिन्नक है इसके आयतन में एक गोले का भाग दे देना है, नंबर्स पता चल जाएंगे कितने गोले बन सकते हैं। छिन्नक के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग देंगे, संख्या पता चल जाएगी। तो छिन्नक का फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? π/3h r² r इंटू आर। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr² πr³ 4/3 πr³। आर दोनों की अलग अलग है, ये ध्यान रहे, है ना। तो आपके 3 से 3 और पाई से पाई गया। ऊंचाई बोलो कितनी है? ऊंचाई है 18। एक त्रिज्या 25 है, एक 20 है, तो 25 का वर्ग हो गया 225। एक त्रिज्या 20 है, 20 का वर्ग कितना हो गया? 400। और दोनों का गुणा कर दो, 25 में 20 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 500। नीचे आ जाओ। अब एक की जो 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 1, है या ना। व्यास 2 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 1 हो जाएगी। बस इसको हल कर लो। तो ये आ गया आपका 18, नीचे आपके पास बचेगा 4, और इनको अगर आपने जोड़ा 5 4 9 और 2 11, तो ये आ रहा है आपका 1125। सही है। अच्छा, मैं एक गलती कर रहा हूं क्या? यहां 15 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग तो 625 होता है ना, 625। अभी ठीक, 25 का वर्ग 625 कर दिया मैंने। और आंसर इसका दशमलव में आएगा। इन्होंने एक गलती करी है, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आंसर इसका लगभग में ही बता पाएंगे क्योंकि आंसर इसका दशमलव में जा रहा है। आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली जा रहा है। ठीक है, चलो तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। 6 4 10 5 15, यानी ये हो गया आपका 1525। अब इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता, 2 से कैंसिल कर सकते हैं 9 बार, 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, है ना। 15 25 का 9 गुना कर दो तो 9 और 5 45, 18 4 22, 45 और 2 47, 9 और 4 हो जाएगा 13, और इसको 2 से भाग दे दो तो 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 6862.5 गोले बनाए जा सकते हैं, 6862 बनाए जा सकते हैं। और सही, आधा गोला तो बनाओगे नहीं ना, पूरे गोले कितने बनेंगे? तो अप्रॉक्स नहीं आएगा, हमारा यह अनुमान गलत है। क्योंकि कितने गोले बनेंगे? तो 6862 बनेंगे, आधा तो गोला बनेगा नहीं ना, वो तो आधा माना ही नहीं जाएगा। तो 6862 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ लिया? देखो यहां पे क्या है, एक बाल्टी की हाइट दी हुई है, दोनों रेडियस दी हुई है। इसमें 10 रुपए लीटर की दर से बाल्टी में भर सकते हैं, उस दूध का मूल्य ज्ञात करिए। हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें दूध कितना लीटर आएगा, और जितना लीटर आएगा उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के पहले तो आयतन निकालें। तो आयतन क्या होता है? पाई। पाई मतलब 22/7, नीचे आएगा 3, फिर आएगा h,
h मतलब कितना है 21, फिर आएगा r का स्क्वायर, तो एक 20 है, 20 का वर्ग, चलो लिख देता हूं 400, फिर 10 का वर्ग आ गया 100, 20 और 10 कितना हो जाएगा 200। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 7 या 21 से 21 गया तो आपके पास बचा ओनली 22, 400, 500 और ये हो गया आपका कितना 700। तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये आ गया 15,400 और ये आ गया आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आयतन घन में है, डायरेक्ट 10 का गुणा मत कर देना, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब आपको एक और याद रखने लायक चीज बता देता हूं कि अगर आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसमें अगर 1000 का भाग दे दो तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दे दीजिए। अगर आप इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये 15.4 लीटर माना जाएगा और 1 लीटर का खर्चा 10 रुपए है। तो 15.4 लीटर का खर्चा कितना आएगा भाई, 154 रुपए आएगा, 154 आएगा, 154, 154। समझे? ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 1000 का भाग दिया ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 1000 का भाग दिया 15.4 लीटर, 10 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 154। तो आंसर आ गया आपका 154 रुपए, 154। ठीक, चलिए इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं कल बताऊंगा। इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट भी पहले आपको बताना पड़ेगा, तो पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मीनवाइल मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं, आज की क्लास में आपको प्रिज्म, अगला हम प्रिज्म पढ़ेंगे और कल प्रिज्म खत्म भी कर देंगे। तो ये प्रिज्म के फॉर्मूले हैं, बस इनको पढ़ के आइए। कल मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बने, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना, फिर प्रिज्म के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। तो कल प्रिज्म खत्म करेंगे और परसों पिरामिड। तो पिरामिड एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में होगा। तो आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, या फ्राइडे, मतलब 2-3 दिन जो भी लग जाए। अब आज के लिए पर्याप्त इतना। सपोर्ट टीम का जीमेल है support@winners institute.in, कहीं भी आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी, उस पर मेल कर दीजिए।